student, welcome back to our classes. Today we are going to start new chapter that are noun, and this is a requested chapter by Sanit. So let's see what are nouns. So nouns are the name of people, place, animal, thing, idea and group of समथिंग. ठीक है, तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये नाउन्स होती हैं. नाउन्स मतलब किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, कोई चीज़ हो उसका नाम, या फिर कोई एनिमल हो उसका नाम, या फिर कोई किसी भी एनिमल का, और या फिर किसी थॉट का, आइडिया का, या फिर किसी ग्रुप का नाम जो होता है हम उसे नाउन कहते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द काइंड्स ऑफ नाउन. सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन दैट आर कॉमन नाउन, proper noun, abstract noun and collective noun. Now let's move forward and see the all kind of noun in detail. So the first noun is common noun. The common noun are the general name of people, animal, place or thing. These names are common to everyone belonging to a particular group. तो जो common noun होता है ना, वो एक जनरल नेम होता है नॉर्मल टाइप का, किसी पीपल का, एनिमल का, प्लेस का या किसी चीज़ का नाम, एक मतलब जनरल नेम हो, उसी को आप कॉमन नाउन कहते हो. और ये जो नेम होते हैं ना, मतलब पीपल, एनिमल, प्लेस और थिंग के ये जो नेम होते हैं ना, ये हर एक ग्रुप से, मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप से जिससे ये बिलोंग करते हैं वो कॉमन होता है. लेट्स सी द एग्जांपल, तो कन्फ्यूजन हट जाएगा. जैसे कि आपके पास ना बहुत सारे डॉग्स हैं, मतलब अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स हैं. ठीक है, कुछ लोग आते हैं आपके घर पे, वो बोलते हैं कि मतलब आपके पास डॉग है, और आप मतलब आपसे वो पूछते हैं आपके पास कौन से पेट्स हैं, तो आपके पास तो बहुत सारे ब्रीड के डॉग है ना, तो आप बोलोगे मेरे पास बहुत सारे डॉग्स हैं. यू आर नॉट सेइंग दैट कि मेरे पास पोमेलियन है, जर्मन शेफर्ड है, डोबरमैन है. आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, मेरे पास बहुत सारे डॉग्स हैं. तो जब आप ये वर्ड बोलोगे कि मेरे पास डॉग्स हैं, तो मतलब पूरे डॉग्स को आप ले रहे हो और आप कॉमन नाउन में बता रहे हो. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल. द शीप गेजिंग इन द फील्ड बिलोंग टू माई अंकल. तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड जो है वो है शीप, फील्ड और अंकल. शीप एनिमल है, फील्ड प्लेस है, और अंकल जो है वो किसी पर्सन या पीपल का नाम है. तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉमन नाउन हो गया. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द प्रॉपर नाउन. सो प्रॉपर नाउन आर द स्पेसिफिक नेम ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग. जो प्रॉपर नाउन होता है ना, वो एक स्पेसिफिक नेम होता है किसी पीपल का, प्लेस का और किसी चीज़ का यानी थिंग का. ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल. जैसे कि अगर आप वही एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर आपके पास डॉग्स हैं, आपके घर कोई आता है, तब आप बताते हो कि ये पोमेलियन है, ये जर्मन शेफर्ड है और ये डोबरमैन है. तो आप जो ग्रुप्स की, मतलब डॉग्स की ब्रीड अलग अलग बता रहे हो ना, स्पेसिफिकली बता रहे हो, तो वो आपका प्रॉपर नाउन होगा. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ फीलिंग एंड आइडियाज. सो they are things that can be experienced or felt but not seen or touched. क्या फीलिंग और आपका थॉट होता है, या फिर फीलिंग ही समझ लो, आप अपनी फीलिंग को छू सकते हो या फिर उसको सुन सकते हो, देख सकते हो? नहीं ना, तो वो आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया. जो हमारी फीलिंग्स होती है, हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, ये सारी आपकी फीलिंग्स होती हैं जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं. जब आप किसी को अपनी फीलिंग्स बताते हो तो मतलब आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता रहे हो. ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें, फीलिंग्स को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, लेकिन वो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, पर उसको ना हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं. ओके, now let's see the example, that is I am so happy because my exam went very nicely. मतलब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए. ठीक है, तो मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं खुश हूँ, तो आपका एक फील हुआ, फीलिंग हुई, आप क्या फील कर रहे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, राइट? तो आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ. और क्योंकि आप अपनी जो फीलिंग है, आपकी हैप्पीनेस को आप ना देख सकते हो ना ही छू सकते हो. ठीक है, समझ में आया व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी द कलेक्टिव नाउन. So collective nouns are name of a group or set of animals or things considered a single unit. तो जो collective noun होते हैं ना, वो ग्रुप होता है या फिर सेट होता है किसी एनिमल का या चीज़ का, तो सिंगल यूनिट में आपको कंसीडर किया जाता है. सिंगल यूनिट इन द सेंस कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास बहुत सारे डॉग्स हैं, तो डॉग्स मतलब बहुत सारी ब्रीड के हैं, लेकिन आप डॉग बोलोगी तो वो आपकी सिंगल यूनिट कहलाएगी. ठीक है, नाउ सिंगल यूनिट मतलब एक चीज़ सिंगल हो, सिंगल चीज़. अभी समझ में आएगा जब एग्जांपल देखेंगे. मतलब आप इतना समझ लो, जो कलेक्टिव नाउन होता है वो किसी भी ग्रुप का या फिर किसी सेट का, एनिमल या चीज़, किसी चीज़ का या किसी एनिमल का अगर आपके पास सेट है या फिर ग्रुप है उनका, तो दैट इज द कलेक्टिव नाउन. द वर्ड कलेक्टिव, कलेक्ट होना, इकट्ठा होना. ठीक है, नाउ दिस एग्जांपल,
a murder of cows, a parliament of owls, a bouquet of flowers. तो यहाँ पे जो आपके हाईलाइटर वर्ड है वो है मर्डर, पार्लियामेंट, बुके। तो जो आपका मर्डर है ना वो किसी एक का हुआ, मतलब सारी सिंगल यूनिट में है, एक मर्डर ए लगा हुआ है ना, अ मर्डर, अ पार्लियामेंट, अ बुके, तो आ है, आ मतलब जब हम किसी सिंगल चीज़ को डेडिकेट करते हैं तब हम का यूज़ करते हैं। तो एक मर्डर हुआ, एक पार्लियामेंट है और एक बुके है सॉरी। तो अब बताओ कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है ना, अभी तो यहाँ पे हाउस लिखा हुआ है, बट जो हमारा नॉर्मल पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पे कितने सारे लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। तो क्या हुआ, वो सिंगल यूनिट हुआ, ठीक है। और बुके क्या ऐसे एक फ्लावर से बन जाता है? नहीं, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, या एक ही टाइप के बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, राइट, बट वो होता बुके है, तो उसको आप सिंगल यूनिट में लेते हो, सो दैट इज ऑल्सो ए कलेक्टिव नाउन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अभी तो मैंने आपको बताया कि मेनली 4 तरीके के नाउन होते हैं, राइट, 4 होते हैं हमारे, कौन कौन से, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट एंड दिस कलेक्टिव नाउन। लेकिन इसके अंदर भी जो मेनली नहीं होते हैं बट टाइप्स ऑफ नाउन जरूर होते हैं, इसके अंदर भी नाउन्स आते हैं दैट आर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड पोजेसिव नाउन। नाउ लेट्स सी द 3 kind of nouns that are countable, uncountable, possessive. Okay, the first is countable noun. So countable noun are those that can be counted. बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है countable, that is जो हम काउंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमारे पास है हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो वो आपका countable noun हुआ, right? So let's see the example, that is there were 3 chairs, a pair of sofas, 2 broken side tables and 5 old stools in the drawing room. ठीक है, तो काउंटेबल नाउन आप काउंट कर सकते हो, चेयर को, सोफा को, साइड टेबल को, स्टूल्स को, रूम को आप काउंट कर सकते हो, है ना, कि क्या जैसे आप बता रहा है यहाँ पे 3 चेयर्स हैं, तो पेयर ऑफ सोफा यानी 2 है, पेयर ऑफ हुआ ना, पेयर ऑफ सोफा है, ठीक है, यहाँ 2 ब्रोकन साइड टेबल है, 5 स्टूल्स हैं, और कहाँ है, रूम में है, रूम में एस का यूज़ नहीं है, तो दैट इज अ सिंगल रूम, राइट। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आप उन सबको काउंट कर सकते हो, दैट इज अ काउंटेबल नाउन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी द अनकाउंटेबल नाउन, द वर्ड अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, राइट। तो अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, वो काउंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। दे डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म नहीं होता उनका, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, कैन यू प्लीज गिव मी अ किलो ऑफ शुगर, 2 bags of rice and 20 liters jerry कैन ऑफ वाटर। अब क्या आप 1 किलो ऑफ शुगर मतलब 1 किलो, क्या आप 1 किलो चीनी यानी शक्कर को, शुगर को काउंट कर सकते हो? क्या आप मार्केट से लेकर आए, आपने निकाला और काउंट करना स्टार्ट किया, कैन यू काउंट दैट? नो, दैट इज अ अनकाउंटेबल थिंग, ओके। नाउ दूसरा है 2 bags ऑफ राइस, 2 बैग हैं, तो 2 बैग आप काउंट कर सकते हो, बट राइस यहाँ पे हाइलाइट वर्ड राइस है, तो आप 2 बैग जो आपके पास राइस से भरा हुआ है, मैं बोलूँ कि आप इसको निकालो और काउंट करके रखना स्टार्ट करो, 2 बैग सोच लो भरा हुआ होगा, तो काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे 20 लीटर जेरी कैन ऑफ वाटर, तो जेरी कैन ऑफ वाटर कितना, 20 लीटर। अब 20 लीटर आप काउंट कर सकते हो, पानी को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, राइट, बस वो लीटर में होता है, लेकिन आप 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर सकते हो? नो। तो दीज ऑल आर दी अनकाउंटेबल नाउन्स। Let's move forward and see the last noun, that is possessive noun. The word possessive मतलब अपनी चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा पोजेसिव होना, कहते हैं ना, यू आर ओवर पोजेसिव, या फिर यू आर पोजेसिव मतलब अपनी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा सिर्फ मेरे पास ही रहे, वो कहीं और ना जाए, लाइक दैट। नाउ सी द व्हाट आर द पोजेसिव नाउन। तो पोजेसिव नाउन आर यूज टू शो बिलोंगिंग शो करता है कि वो हमारा है, तुम्हारा है, तो पोजेसिव नाउन बिलोंगिंग को शो करता है। वी कैन यूज एपिस्ट्रॉफी एस, और वही एपिस्ट्रॉफी एस 2 तरीके से लिखना बताया कैसे लिखते हैं, विथ नाउन टू शो पोजेसिवनेस। तो आप पोजेसिवनेस को शो करने के लिए एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हो, और ये आपको बिलोंगिंग बताता है कि द पोजेसिव नाउन शो द बिलोंगिंग, मतलब वो किससे बिलोंग करता है, ये सारी चीजें, ठीक है। हमने लेट्स सी द एग्जांपल, राम्स बाइक, यहाँ पे लिखा कैसे है मैं नीचे डाल दूंगी कैसे लिखा हुआ है, राम्स बाइक, जॉन्स बुक। तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करके ये बताया गया, इसका मतलब ये होता है ना, जो एपिस्ट्रॉफी एस होता है ना, उसका मतलब होता है का, की, के, मतलब उसका है, उसकी है, उसके लोग, ऐसा, ठीक है। तो एपिस्ट्रॉफी एस
का की ऐसे यूज़ करने में हेल्प होता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द नाउन, व्हाट आर नाउन्स. ओके, so that's all about chapter. So I will share the PDF or study material in the description, so check it out. Like, share, subscribe. Bye.